पाकिस्तान के असल दुश्मन कौन है? पाकिस्तान में गद्दार कौन है? पाकिस्तान और दुनिया का ताकतवर शख्स कौन है और वो इस वक्त कहाँ है? ये 4 सवालात हैं जनाब, इनके जवाबात देने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को अंगूठे से या हाथ की किसी भी उंगली से प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो जनाब, पहले सवाल के ऊपर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के असल दुश्मन कौन है। जनाब, पाकिस्तान के असल दुश्मन वो हैं जो पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहते। जी जनाब, आप अंदाज़ा लगाएं या गौर करें कि 70 साल या 76 साल हो गए हैं कि जनाब पाकिस्तान मकरूज़ होता जा रहा है। पाकिस्तान कर्जे के नीचे दब चुका है, बल्कि यूं समझें कि धंस चुका है। और पाकिस्तान की आने वाली जो नस्ल है, यानी कि जो हमारे आबाओ अजदाद थे, फिर हम आ गए, जो अब हमारे बच्चे आने वाले हैं, तो जनाब वो बेचारे बस कर्जा उतारते रहेंगे, टैक्स देते रहेंगे। वो क्या कहते हैं कि बस ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होंगे हम कर्जे से आज़ाद, और जनाब ना हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, और ना जो हमारे गरीब हैं वो बेचारे सुख का सांस ले सकेंगे, गुर्बत से उनको निजात मिलेगी। तो जनाब, पाकिस्तान के असल दुश्मन वो हैं जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। अपना पेट, अपने डिफेंस, अपने DHA, अपने सारे कारोबार चाहे लंदन के हों चाहे पाकिस्तान में हों, तो जनाब असल दुश्मन वो हैं। तो जनाब, एक और बात करता चलूँ कि जनाब चंद जर्नेल अगर यानी कि इस धंधे में मुलविस हैं तो आपके बाकी जो इदारे हैं वो ख़राब नहीं हो सकते। पाक आर्मी, पाक फ़िज़ाइया, जो भी हमारे इदारे हैं वो हमारे लिए मोतबर हैं, हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे माथे का झूमर है। सल्यूट पेश करते हैं पाक आर्मी को। लेकिन 2 जर्नेल या चंद जर्नेल या जिनको स्टैब्लिशमेंट कहते हैं या कुछ बंदे, उनको ख़राब अगर कहेंगे आप या मैं, तो जनाब पूरा इदारा ख़राब नहीं हो सकता। बहरहाल जनाब, टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब पाकिस्तान में गद्दार कौन है? मुझे ये बताएं, गद्दार कौन है जनाब कि जिन्होंने, आप देखें कि जो भी हुकूमत आती है उनको उतारा जाता है, यानी कि आज तक 5 साल उस हुकूमत ने कभी नहीं पूरे किए। यानी कि जब उनके पेट में मरोड़ होती है, उनके पेट में गड़बड़ होती है, उनके पेट में दर्द उठता है, पीड़ उठती है, तो क्या करते हैं जनाब, उनके साथ फिर गद्दारी शुरू करते हैं। तोड़ मरोड़ के जनाब उनको भगाया जाता है। चलती फिरती मईशत को, चलती फिरती हुकूमत को तोड़ मरोड़ के जनाब, मैंने कहा रही सही कसर निकाल के उनको, मैंने कहा जनाब तहस नहस कर देते हैं। सिर्फ क्या करते हैं कि वो चाहते हैं, जो गद्दार हैं असल में, कि हमारी धौंस दबड़ मजबूत रहे, हमारा दबदबा मजबूत रहे, हमारे बूट साफ करते रहें, हमारे बूट चाटते रहें, और जनाब हमारे अगू हमारी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती रहे, और माता जी की जाए हो, राम जिरी शाम, पता नहीं क्या कहते हैं। बहरहाल जनाब, असल में गद्दार वही हैं जिनको अब यानी कि एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, चंद जर्नेल कह सकते हैं। किस्सा यहीं से शुरू होता है कि जनाब मुशर्रफ ने ये कर दिया, वो कर दिया, फिर बाजवा आ गया, बाजवा ने तो जनाब बस ना पूछें, अपनी माँ बहन एक करा दी, यानी कि ओपन हो गया हर किस्सा। अब हाफिज दवाखाना है कि जनाब वो पता नहीं फिर यानी कि जो आई है मैडम, तो उसने जनाब ऐसे बूटों को चमकाया है, ऐसे पॉलिश की ज़रूरत नहीं, उसने चाटा है कि जनाब सिर्फ और सिर्फ कि PTI को रगड़ा देना है, PTI की क़यादत को तोड़ना है, मरोड़ना है, और चादर चार बार। मैं अब क्या कहूँ। बहरहाल जनाब, मज़ीद आगे चलते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कौन है, और वो है जनाब मुर्शिद इमरान खान। आपकी और मेरी दिलों की धड़कन जनाब मुर्शिद इमरान खान। क्योंकि देखें, अगर वो ताकतवर नहीं है तो आज़ाद क्यों नहीं है? अगर वो ताकतवर नहीं है, अगर उससे डर नहीं है, तो जनाब 200 से प्लस मुकदमे क्यों हैं? अगर वो ताकतवर नहीं है तो इतना उनसे डरते क्यों हैं? उनकी तस्वीर, उनकी झंडा, उनका एक बयान आने से इतना डरते हैं, तो जनाब
आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त दुनिया का ताकतवर यानी कि दुनिया का ताकतवर शख्स कौन है? मुर्शिद इमरान खान। और जनाब आपको पता है वो इस वक्त कहाँ है? वो इस वक्त बज़ाहिर अडियाला में है, लेकिन वो अडियाला में नहीं है जनाब। वो आजकल जो गद्दार हैं, जो पाकिस्तान के असल दुश्मन है, मुर्शिद इमरान खान उनके दिलो दिमाग में घुस गया है। जी जनाब, असल मुद्दा अब आप समझेंगे कि मुर्शिद इमरान खान आजकल कहाँ है जनाब। आजकल वो यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या चंद जर्नेल हैं या बूट पालचे हैं, बूट को चाटते हैं, टिकटॉकर हो गई और जनाब चाचू नवाजू तशबाजू हो गए, तो जनाब आजकल ये पीडीएम का टोला, करप्ट टोला, वो जनाब आजकल मुर्शिद इमरान खान उनके घरों में, उनके दिलो दिमाग में आजकल मुर्शिद इमरान खान वहीं पे राज कर रहे हैं। जी जनाब, हम तो बैठ के मुर्शिद का मुकदमा लड़ते हैं, मुर्शिद वहाँ पे मज़े कर रहे हैं। जी जनाब, बज़ाहिर तो वो अडियाला में, लेकिन उनके औसान ख़ता हैं, उनको समझ नहीं आती कि इस आदमी से, इस तूफ़ान से, इस ताकतवर से, इस फौलाद से, इस जर्री जवान से कैसे बचा जाए, कैसे खिसका जाए, क्या हाल हो। यानी कि दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हाफिज़ दवाखाना से फक्की ली जाती है, मजून लिया जाता है और जनाब वो फिर बढ़ जाता है। यानी कि कोई उसका न मजून चल रहा है न फक्की असर कर रही है। जो ही कोई बात आती है, जो ताकतवर अवाम बैठी है खान साहब की, जो सारा कुछ देख रही है, अदलिया को देख रही है, पाकिस्तान के निज़ाम को देख रही है, पाकिस्तान की मैशियत को देख रही है, पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ बहन भाई हैं हमारे उनको देख रही है, पाकिस्तान में जो जुल्म का बाजार गर्म है उनको देख रही है, पाकिस्तान में जो लाकानूनियत है उनको देख रही है। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर अवाम जो है वो इस वक्त कब्ज़ा कर चुकी है और अवाम के दिल के ऊपर कब्ज़ा है, वो है मुर्शिद इमरान खान का। तो जनाब ये है पाकिस्तान की असल ताकत। और जनाब ये हाफिज़ वाछिल कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं यार, हाफिज़ शिल मार्शल है, पता नहीं इस तरह मुझे ये सीधा नाम आ जाए, हाफिज़ वाछिल। तो जनाब बहरहाल वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो हमारे साथ खड़ी है, हमारे पीछे। असल में जब 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 दुश्मन हमें ललकारेगा, हम सबसे पहली सफ़ में मिलेंगे और आगे मिलेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जब बात आएगी मुर्शिद इमरान खान की, तो जनाब फिर आप अकेले होंगे। आप हमारे दुश्मन हैं और हैं, थे और रहेंगे। हम माफ़ नहीं करेंगे जब तक हमारा मुर्शिद आज़ाद नहीं होता। इंशाअल्लाह अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाएँगे, उन जालिमों के कानों में घुसेड़ेंगे अपनी आवाज़। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।